अगला है हैपनिंग एट सर्टेन फिक्स टाइम, तो ये रेगुलर है यानी नियमित है। अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकार है कि वो दूसरों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि कहते हैं। द स्लॉटर ऑफ एन एनिमल एज एन ऑफरिंग टू अ डाइटी, कहने का मतलब है एक ऐसी हत्या जो किसी मूर्ति के लिए या डाइटी के लिए की जाती है, तो वो जानवर की बलि या सेक्रीफाइस कहलाता है। इसके बाद है फिक्स्ड मंथली पेमेंट फॉर वर्क एंड सर्विस, एक ऐसा छोटा सा वेतन जो आपको आपके काम या सेवा के लिए दिया जाता है, उसे हम सैलरी या वेतन कहते हैं। इसके बाद है द एक्ट ऑफ डिफेंडिंग वंस सेल्फ और प्रॉपर्टी, तो इसको हम कहते हैं कि अपनी ही रक्षा या अपनी संपत्ति की रक्षा करना, तो वो क्या कहलाता है, इस एक्ट को, इस कार्य को कहते हैं सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करना। ठीक है। वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर पे, एक ऐसा व्यक्ति जो पेमेंट के लिए दूसरों के लिए काम करता है, उसे हम सर्वेंट यानी सेवक कहते हैं। उसके बाद है मर्डर ऑफ सेल्फ यानी खुद की हत्या कहलाती है सुसाइड, आत्महत्या। पर्सन और थिंग मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, तो उसे हम कहते हैं टारगेट यानी ऐसी कोई चीज़ जिसको हमें मारना है और उस पर हमला करना है, तो उसको हम कहते हैं टारगेट यानी लक्ष्य। जिसका हमें भेदन करना है वो हम लक्ष्य कहते हैं उसे, या टारगेट कहते हैं। वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम लिकर, एक ऐसा व्यक्ति जो नशा नहीं करता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टीटोटलर यानी नशा ना करने वाला व्यक्ति। एंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड अंडर वन गवर्नमेंट, तो ये कहता है पूरा एक सरकार जिसके अंडर जो है पूरा लैंड यानी पूरी भूमि आती है, एंटायर एक्सटेंट बचा हुआ क्षेत्र है, सब कुछ सरकार के अधीन होगा, उसे हम कहते हैं टेरिटरी या क्षेत्र, इसे कहते हैं टेरिटरी या क्षेत्र। अगला है रोप और चेन फॉर टाइंग अप एन एनिमल, एक ऐसी रस्सी जो जानवरों को बांधने के काम आती है, उसे हम कहते हैं तीथर यानी जानवर को बांधने वाली रस्सी, इसे हम कहते हैं टीथर जानवरों को बांधने वाली रस्सी। अगला है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है, उसे हम कहते हैं थीस्ट यानी आस्तिक। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हीट और चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, एक ऐसा यंत्र जो टेम्परेचर यानी तापमान मापने के लिए यूज़ किया जाता है, या तापमान में जो चेंज आ रहे हैं उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। अगला है विच कैन बी सीन थ्रू, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। अगला है स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम द क्लास, एक ऐसा व्यक्ति जो कक्षा से भाग गया है, उसे बंकर भी कहते हैं। विदाउट परमिशन, इसे ट्रूएंट कहा जाता है, ट्रूएंट यानी कक्षा से भागने वाला व्यक्ति या बच्चा या स्टूडेंट जो भी कह सकते हो। अगला है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, सर्वसम्मत यानी जब एक ही मत यानी एक ही विचार सब पर लागू हो, तो उसे हम कहते हैं यूनानिमस। ठीक है, ध्यान रखना, एनानिमस नहीं है, यूनानिमस है, ठीक, ध्यान रखना। अगला है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत। अगला है द स्टेट ऑफ बीइंग वन, यूनिटी यानी एकता। अगला है अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ब्याज पर आपको धन देता है, वो कहलाता है यूजरर यानी सूदखोर, जो ब्याज बहुत खाता है उसको हम कहते हैं यूजरर यानी सूदखोर। द टेक पोजेशंस ऑफ बाई फोर्स और विदाउट राइट, एक ऐसी चीज़ जिस पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया जाए, उसे हम कहते हैं यूजरअप, ध्यान रखिएगा। अगला है लो लैंड इनक्लोज बाई हिल्स, मतलब नीचे धरती का इलाका, निचली धरती का इलाका जो चारों तरफ घाटियों से पहाड़ियों से घिरा रहता है, उसे हम कहते हैं घाटी यानी वैली। अगला है अ पर्सन हु डज़ नॉट ईट मीट और फिश, जो व्यक्ति मीट और फिश अर्थात मछली नहीं खाता, उसे व्यक्ति को हम कहते हैं शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। अगला है अ ट्यूब कंडक्टिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, एक ऐसी नलिका, एक ऐसी नस जो हार्ट तक ब्लड जो है वो ले जाती है, पहुंचाती है, उसे हम कहते हैं वेन यानी नस। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अनुभव होता है, उसे हम कहते हैं वेटरन। याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, गलत है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं होता है, याद रखिएगा आई एम अ वेटरन, ये चीज़ ध्यान रखना। वेटरन मीन्स जो बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है या अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसे हम कहते हैं वेटरन। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सपीरियंस्ड नहीं कहा जाता। इसके बाद देखना ध्यान से, द राइट ऑफ पावर टू फॉरवर्ड, एक ऐसी शक्ति जिसमें आप मना करने के अधिकारी होते हैं, आपके पास मना करने के लिए अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं निषेधाधिकार यानी वीटो पावर। ठीक है, ध्यान रखना, विश्व में ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको इनके बारे में पता होगा। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेथ, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, उसको हम कहते हैं विडो यानी विधवा। और एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको हम कहते हैं विडोवर यानी विदुर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है विच कैन नॉट बी टेम्ड, ठीक है, यानी जो जंगली प्रवृत्ति का है। अगला है जो मतलब वाइल्ड टाइप का व्यक्ति है, उसको हम वाइल्ड ही कहेंगे, जंगली ही कहेंगे। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स etc आर केप्ट, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर चिड़िया और जानवर बंद करके रखे जाते हैं। सॉरी।
एक ऐसी जगह जिसमें चिड़िया और जानवर बंद करके रखे जाते हैं उसे हम जू यानी चिड़ियाघर कहते हैं। अगला, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है उसे हम कहते हैं ग्लूटन यानी पेटू यानी अतिभक्षी जो बहुत खाता है। अगला है अ चेंज फॉर बेटर, अच्छे सुधार के लिए जो चेंज होता है उसे हम बेटरमेंट यानी उत्तमता या अच्छी चीज़ों के लिए जो सुधार हो रहा है उसे हम बेटरमेंट कहते हैं। अगला है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसे हम कहते हैं क्रेडिबल विश्वसनीय। अगला है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी सरकार और कानून व्यवस्था का ना होना कहलाता है एनार्ची यानी अराजकता। अगला है पर्सन अंडर एज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी उम्र के अंदर हो अर्थात 18 साल से कम का व्यक्ति हो उसे हम कहते हैं अल्प वयस्क यानी माइनर कहते हैं। अगला जो है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा एक्ट जिसमें छोटे से न्यू बॉर्न बेबी की हत्या की जाती है उसे हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। ठीक है, ध्यान रखना। फिट टू बी चूजन, अच्छा ये जो साइड वाले हैं जैसे सुसाइड है, रेजिसाइड है, फैट्रीसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, ये बहुत पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान से इनको लिखिएगा, उनको याद करिएगा। फिट टू बी चूजन यानी जो योग्य हो, चुनने के योग्य हो उसे हम कहते हैं एलिजिबल। ठीक है, इसको पोस्ट के लिए, इसको किसी काम के लिए चुना जा सकता है तो ये योग्य व्यक्ति है यानी ये एलिजिबल है। अगला है विच एंड्स इन डेथ, ठीक है, कहने का मतलब है जिसको मारा जा सकता है यानी जो जिसका नाश तय है वो चीज़ कहलाती है मॉर्टल। ठीक है, हम सभी मनुष्य, हम जो इंसान हैं, हम सभी लोग मॉर्टल हैं यानी हम सभी लोग नश्वर हैं, परंतु हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है वो क्या कहलाती है, इमॉर्टल कहलाती है। वो ऐसी है जो जिसका नाश नहीं किया जा सकता, जो नश्वर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, एक ऐसी स्टडी जो अपने पौधों के बारे में की जाती है और उनकी संरचना के बारे में की जाती है उसे हम कहते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, या इसी को पूछा जा सकता है साइंस ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, ये भी बॉटनी कहलाता है जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर प्लांट्स की जगह एनिमल होता तो आप क्या कर देते, तो आप यहाँ पर जूलॉजी कर देते। अगला है वांट ऑफ रेन, यानी जो वांट मीन्स यहाँ पर कमी से है, ध्यान रखना, वांट मीन्स चाहना नहीं, यहाँ पर वांट का मतलब कमी से है, यानी वर्षा की जो कमी होती है वो क्या कहलाती है, वो सूखा कहलाती है यानी वो ड्रॉट कहलाती है। अगला है अच्छा DROUGHT, ड्रॉट मीन्स सूखा होता है और इसी से मिलता जुलता एक होमोफोनिकल शब्द है जिसका नाम है DRAUGHT, इसका मतलब ड्रॉट मीन्स हवा का झोंका होता है। ठीक, ध्यान रखना। अगला है एन एज्ड वुमेन, अनमैरिड वुमेन यानी एक बहुत उम्र की अविवाहित महिला कहलाती है इंस्पिस्टर यानी चिरकुमारी, यानी उसकी शादी नहीं हुई है लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ऐसी औरत को कहा जाता है स्पिंस्टर कहा जाता है। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसे हम कहते हैं अपारदर्शी या ऑपेक। अगला है अ क्राइम ऑफ अ मर्डर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, एक ऐसा अपराध जिसमें आपके भाई और बहन की हत्या की जाए उसे हम कहते हैं फ्रैट्रिसाइड यानी स्वजन हंता, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही भाई बहन या अपने ही लोगों की हत्या करता है, या इसको दूसरे शब्द में भी पूछा गया, दूसरे वाक्य में भी दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, द क्राइम ऑफ किलिंग द पीपल ऑफ योर ओन कंट्री, तो इसे कहते हैं फ्रैट्रिसाइड यानी स्वजन हंता। अगला है अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस इक्वली वेल, कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं को बहुत अच्छे से बोल सकता है उसे कहते हैं बाइलिंगुअल यानी दुभाषिया। अगला है अ पर्सन हु ईट्स मीट फिश और एग्स, ऐसा व्यक्ति जो मीट फिश और एग खाता है उसे हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। अगला है वर्ड्स रिटन ऑन दी टॉम स्टोन आफ्टर वंस डेथ, एक ऐसा लिखावट, एक ऐसा शब्द जो किसी की मृत्यु के बाद उसके स्मारक पर, जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में क्या होता था 5000 साल पहले कि जो इजिप्ट के लोग हैं, जो इजिप्शियंस थे, वो किसी राजा की मरने के बाद उसके ताबूत पर या उसकी चीज़ों पर कुछ लिख देते थे ताकि उसकी याद बनी रहे और उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिटाफ, स्मृति लेख, उसे क्या कहा जाता है, एपिटाफ, स्मृति लेख। अगला है दैट विच कैन बी ईजिली ब्रोकन इनटू पीसेज, ऐसी चीज़ जिसे टुकड़ों में तुरंत तोड़ा जा सकता है उसे कहते हैं ब्रिटल यानी भंगुर, यानी तुरंत चूर चूर हो जाने वाला, यानी उसे हम कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, अगला वन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को पढ़ना और इकट्ठा करना या प्रेम करता है किताबों से, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफिल, उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफिल यानी पुस्तक प्रेमी। अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, एक ऐसा बगीचा जहाँ पर खूब ढेर सारे फल होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्चार्ड, उसे गार्डन नहीं कहते। ठीक है, ध्यान रखना, उसे हम कहते हैं ऑर्चार्ड, ये चीज़ ध्यान रखना, यानी बाग या फलोद्यान यानी फलों का बगीचा। अगला है अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड, अभी बताया था हमने आपको, विडोवर यानी विधुर। अगला है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट और एन इवेंट,
यानी जो साल भर आती है, साल भर के बाद वो जो घटना होती है वो घटित होती है, यानी 1 साल का समय लेने के बाद उसे हम कहते हैं एनिवर्सरी, यानी वर्षगांठ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी 1 साल में कोई स्पेशल मूवमेंट है वो 1 साल बाद होता है तो उसे हम कहते हैं एनिवर्सरी। अगला है अ डिजीज़ विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग जो पूरे विश्व में स्प्रेड्स यानी फैल जाता है, बड़े से क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, कहीं पर लिखा है वाइड एरिया, ठीक है, यहाँ पर इस 159th सेंटेंस में लिखा हुआ है अ डिजीज़ विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, यानी एक ऐसी बीमारी जो बड़े से क्षेत्र में फैलती है उसे महामारी यानी एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैलती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैंडेमिक। ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं, ध्यान रखना। इसे भी महामारी कहा जाएगा, लेकिन ये महामारी पूरे विश्व के लिए होगी। जैसे हमारे यहाँ 2019 से कोरोना जब आया था तो वो जो बीमारी फैली है उसे हमने एपिडेमिक नहीं, उसे हमने पैंडेमिक कहा था, ध्यान रखिएगा। और लास्ट हमारा जो आज का वन वर्ड है सीरीज़ का वो है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारती है उसे कहते हैं जर्मीसाइड यानी रोगाणु नाशी। तो हमारा जो ये पूरा चैप्टर था वो समाप्त हुआ है बेटा। और आज इतनी बड़ी सीरीज़ के बाद हमने देख लिया कि ये जो चैप्टर है अपनी सीरीज़ का वो वन वर्ड्स को लेकर वो ख़त्म हो रहा है, और इसी पर वोकैब की जो बाकी जो 3 सीरीज़ और बची हुई हैं वो भी हम अगले वीडियो पर नेक्स्ट पार्ट्स में ख़त्म करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोग इन सबको लिखें और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी बोर्ड परीक्षा से लेकर कॉम्पिटिशन क्लासेस तक इनको पूछा जाता है। और जितनी आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी उतना ही आपको आगे तक बहुत आसानी रहने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, इतना धैर्य रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षण एजुवर्स की तरफ से।